जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार सब तो ठीक होगा। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। क्या आप सब धन की कमी से परेशान है या फिर घर में कलेश की वजह से हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप कई पंडितों और बाबाओं के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन कहीं से भी आपको सही परिणाम नहीं मिल रहे, ना ही हमारे दोषों का पता चल रहा है? तो जरा अपने घर के मंदिर में रोजाना जलाए जाने वाले दीपक की लौ को देखिए, कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं है। यह जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत दिशा में दीपक की लौ का होना आपके घर में न केवल धन की हानि करता है बल्कि सुख शांति को भी छीन लेता है और आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं या किसी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं तो दीपक की लौ का सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर किस दिशा में दीपक का लौ का होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप भी सच्चे श्याम प्रेमी हैं तो कमेंट में जयकारा लगाइए, जय श्री श्याम। देखो, जब भी हम भगवान की पूजा, सेवा, अर्चना और आराधना की बात करते हैं तो अपने शास्त्रों में लिखी हुई बातें और वास्तु शास्त्रों के नियमों का अनुसरण करना जरूरी होता है। जैसे वास्तु शास्त्रों में हमारे सभी कार्यों की रूपरेखा के साथ साथ हर व्यक्ति के उठने बैठने और सोने के तौर तरीके के बारे में भी बताया है, ताकि व्यक्ति के जीवन में सुधार आ सके। उसी तरह से हमारे वास्तुशास्त्र में और प्राचीन ग्रंथों में प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा करने का समय जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन सभी सामग्रियों की सही इस्तेमाल करना भी बताया है। क्योंकि जब भी हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो सभी सामग्री उचित स्थान पर होनी ही चाहिए, फिर चाहे वह पूजा का कलश हो, अगरबत्ती हो या फिर पूजा घर में जलाया जाने वाला दीपक। क्योंकि अगर इन सभी का स्थान उचित नहीं हुआ तो हमें पूजा करने का उचित फल नहीं मिलेगा। तो दीपक जलाने के साथ दीपक की लौ का सही दिशा का ज्ञान होना भी हमें बहुत ज़रूरी है। देखो, जैसे कि हमें पता है कि हमारी 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो सबसे पहले दक्षिण दिशा के बारे में जान लेते हैं। देखो, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। यह दिशा नकारात्मक शक्तियों की भी मानी जाती है। अगर आप अपने मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आने वाली सभी नकारात्मक शक्तियाँ का प्रभाव हनुमान जी वही की वही रोक देते हैं। तो जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर चाहे वह किसी भी देवी या देवता के नाम का क्यों ना हो, दीपक की लौ का मुख भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा में दीपक की लौ का होना अपने घर की हानि का कारण बन सकती है। ऐसा करने से आपके घर में लगातार नुकसान पर नुकसान होने लग जाता है और पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। ऐसे में आप पैसा तो कमा ही नहीं पाओगे, अगर काम भी कर लिया तो भी आप उसे इकट्ठा नहीं कर पाओगे। तो दीपक जलाते समय भूल कर भी आपको दीपक की लौ का मुख दक्षिण दिशा में नहीं करना है। देखो, अब बात करेंगे पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा में अगर आप दीपक की लौ जलाते हैं तो यह आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। क्योंकि मान्यता है कि अगर दीपक की लौ को पूर्व दिशा में रखा जाता है तो इससे दीपक जलाने वाले की उम्र में बढ़ोतरी होती है। जिस तरह से पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और आसमान में तेजी से चमकता है, उसी तरह अगर विद्यार्थी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करता है और हर रोज एक घी का दीपक देवी सरस्वती के नाम का पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जलाते हैं तो इससे न केवल उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलती है बल्कि बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है।
तो आप भी दीपक पूर्व दिशा में जलाएं। अगर आप हर रोज माता लक्ष्मी का ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से आपको अचानक धन मिल जाता है। धन आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि पश्चिम दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अगर हम पश्चिम दिशा में दीपक की लौ का मुख करके जलाते हैं तो हमें हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है और हम अपने जीवन को और भी सरल बना सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है तो अगर वो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान कर पश्चिम दिशा की तरफ लौ को करके दीपक जलाता है तो यह कुंडली से दोष समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तर दिशा की। अगर दीपक की लौ का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो तो वह भी शुभ माना जाता है। अगर कोई विद्यार्थी है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उन्हें हर रोज एक देसी घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती का वास होता है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाएंगे तो आपको धन का लाभ होगा और आपको विद्या भी मिलेगी। और एक विशेष बात, जब भी आप दीपक जलाएं तो उसका मुख भगवान की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि आप भगवान की तरफ दीपक की लौ किया हुआ दीपक जलाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उस पवित्र अग्नि को आप अपने इष्ट देव को समर्पित कर रहे हैं। और जिन लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं बन रहा वह भी बनने लग जाता है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।